भोजपुरी एक्टर राहुल सिंह राजपूत ने अक्षरा को घमंडी कहकर पोल खोल दिया। बिहार के भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार अक्षरा सिंह के द्वारा समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत जहांगीरपुर पंचायत स्थित लगमा ग्राम में दशहरा मेला में अक्षरा सिंह के द्वारा मंच पर से ही माइक फेंककर भाग जाने पर घोर निंदा भोजपुरी सुपरस्टार एक्टर राहुल सिंह राजपूत ने किया है। उन्होंने बताया कि इस तरह का माइक फेंककर भागना उचित नहीं है। पैसा दिए होंगे ना, तो हम उसको स्क्रीनशॉट को वायरल करेंगे। देखिए प्रोड्यूसर साहब, एक अच्छी हरकत है ना। आजकल क्या है मिस्टर श्रीवास्तव जी, आजकल क्या है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग बहुत हद तक कर गुजरता है। ये कुछ भी नहीं है। अक्षरा जी के फेम के सामने एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ही है। इसको एक शब्दों में बोलूं ना तो यही बात होता है। एक कनेक्शन नहीं, एक गलत है। इसमें मैं बोलूंगा सीवेश मिश्रा जो भी हो, मैं तो जानता भी नहीं यार लेकिन बात क्या है कि कोई प्रोग्राम करता है ना, उस प्रोग्राम में बहुत काफी अरेंज करना पड़ता है। पब्लिक का, दर्शक का, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनका अंडरस्टूड चीज है। ये किसी को नहीं अंडरस्टूड है। मान लो यार 2 घंटा टाइम, 2 घंटा टाइमिंग है और 35 मिनट्स दिया और उसके बाद माइक फेंक कर चल गई, एक गलत है। देखिए, जिस पेड़ में फल होता है उस पेड़ को झुक जाना चाहिए। देखिए, एक मैं एक्टर हूं तो मैं न किसी अक्षरा जी की तरफ से बोल रहा हूं, न ही शिवेश की तरफ से। दोनों क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इच्छाओं पर कोई पकड़ नहीं, इच्छाएं अनंत होती है। लेकिन सच्चाई है कि अक्षरा जी को आज माइक नहीं फेंकना। माइक फेंकने से क्या है, मुझे सुनने में मिल रहा है कि मान लीजिए जो म्यूजिक का डायरेक्टर बेचारा उसका पैर पे लगा। पहला, दूसरा, राहुल जी माइक फेंकना गलत है, ये अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल सब लोग जान रहा है कि माइक फेंकना गलत है। इसको आपको इसको बताना, वर्णन नहीं करना चाहिए कि माइक फेंकना गलत है या नहीं गलत है। ये अंडरस्टूड चीज है कि ये गलत अंडरस्टूड नहीं। देखिए, लेकिन पत्थर फेंकना कितना सही है, इस पर आप नहीं बोलते हैं कि पत्थर फेंकना। आप उनको कभी पत्थर फेंकेंगे, बम फेंकेंगे, गोली चला देंगे। नहीं, देखिए उतना मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेट भी मुझे हो रहा है। ये मुझे बताइए पहला नंबर कि देखिए आपका पहला डिसीजन ये है कि अक्षरा जी का। अक्षरा जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन घमंड जो उनके अंदर में आया है, जो दर्शक बोल रहे, मेरे प्रोग्राम में कुछ नहीं। मेरे प्रोग्राम में मैं रांची से एयरपोर्ट से लाया, उसके बाद मुकेश जी साथ में है। मैं यहाँ पर क्या है, पंचवटी ढाबा में एक्चुअली खाना हम लोग खाए। तो क्या पनीर उड़ी जो था ना, उसी टेस्ट स्पाइसी नहीं था, स्पाइसी नहीं था, सही नहीं था, वो मिठास लग रहा था। तो बोली कि राहुल जी कैसा खाना, तो मैं बोले 1 मिनट मैं चेंज करवाता हूँ। नहीं चलेगा। उन्होंने कैसे जाने, पब्लिक की बात जाने कि अपने आंख पे मेंटेन किया। फिर मैं जब वहां से जब आया तो अपना फॉर्च्यूनर यही गाड़ी है जो गाड़ी आप देख रहे हो। इस गाड़ी से 2-3 गाड़ियां थी, मैं लेकर आया तो मेरी गाड़ी बैठी लेकर आया। कोई इशू नहीं कि मुझे रेंज रोवर चाहिए, क्या चाहिए। हाँ, कोई मतलब हमको कोई इशू नहीं है। जो गाड़ी प्रोवाइड करा दीजिए, कुछ लगेज है, लगेज के लिए एक्स्ट्रा गाड़ी करवा दीजिए। हम लोग व्यवस्था था हम लोग। हाँ, लेकिन जब स्टेज का कहीं एटीट्यूड नहीं देखा। स्टेज पे गए, जो अरेंज करता है, जो यहाँ इवेंट मैनेजमेंट करता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़े, हम उनको क्वालिटी देखें, उसको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम लोग स्टेज की व्यवस्था की, उसने कहीं कुछ काटे नहीं कि ऐसा हमको होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जब स्टेज पे गई, यहाँ पर भी आपका बात श्रीवास्तव जी सही है। एक्चुअली मिलने का मकसद नहीं हो रहा था, इसलिए शूटिंग इधर हमारी फिल्म दुल्हनिया दौलत वाली शूटिंग के बाद अभी जिंदगी 0 किलोमीटर में कर रहा हूँ। और कल ही एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमारा सॉन्ग का रिलीजिंग था, बहंगी लचकत जाओ, बहंगी लचकत जाए में। उसमें एक्चुअली मैं काफी बिजी हो गया था, तो अभी जस्ट मैं पटना निकल ही रहा था। चलिए आप मिले तो अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि है गलतियां हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड जो है ना, कोई भी एक्टर हो, अक्षरा जी हो या पवन सिंह जी हो या खेसारी जी हो या मैं राहुल सिंह राजपूत हूँ, हम इज्जत करेंगे तो ऐसे से बड़े प्रोड्यूसर मिलेंगे हमारे साथ, ऐसे से कलाकार जो काम करते हैं उनको हर दर्शक प्यार करेंगे। एटीट्यूड को खत्म करना चाहिए। अक्षरा जी को 2-3 बार हमारे पास आया मैसेज। राहुल जी, पहला सर सुनिए, इस बात बोलिए। मतलब आप मानते हैं कि अक्षरा सिंह में एटीट्यूड थोड़ा सा है। सेकेंड में क्या है कि जो भी पब्लिक डिमांड हो, स्टेज पे गए तो टाइमिंग नहीं देखो पहला आप, और दूसरा पेमेंट का बात नहीं चाहिए।
पेमेंट 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, उससे मकसद नहीं है की बात तो वो कर रहे हैं। सर प्लीज मैं बता रहा हूँ। जिसका तारीफ करें वो पेमेंट की बात। सर मैं बोल रहा हूँ। जी कहाँ पेमेंट की कुछ बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, पेमेंट की बात होती है कि जब प्रोग्राम पे जाने के बाद कोई प्रोड्यूसर या कोई ऑर्गेनाइजर बोलता है कि सर स्टेज पे एक बार और आप आइए, तो वहाँ पेमेंट का डिमांड नहीं करना चाहिए। कहीं से लीक हुआ मेरे पास आया तो क्या बोली पेमेंट एक्स्ट्रा दोगे क्या, पेमेंट बढ़ाओगे क्या, ये नहीं होना चाहिए, एक गलत चीज है। तो जब आप किसी के ऑर्गेनाइजर के अंदर में चले गए, स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो वहाँ 1 आध घंटा ऑडियंस आपको लेट कराए भी, उसको लेट नहीं मानिए, उसको प्यार मानिए। तो दर्शक का अपील और दर्शक का प्यार कभी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। जो आप घमंड करेंगे, जो दर्शक आपको स्टार बनाए हैं, वही दर्शक जो आपको है वो जमीन पे गिरा देंगे। या राहुल सिंह राजपूत हो, या अक्षरा सिंह हो, या पवन सिंह हो, या खेसारी सिंह हो, ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सॉरी मैं जो बोला हूं इसलिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप एक सिंगर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, कहीं से भी बने हैं तो दर्शक का अपील से बने हैं। तो घमंड को हर इंसान को चूर करना चाहिए। हम कलाकार हैं, हमें अभी जैसे मिट्टी जो होता है ना कुम्हार के पास, अभी मुझे एक भिखारी बनना हो तो बनूंगा, अभी मुझे राजा बनना हो तो बनूंगा, मुझे अभी यहाँ पे ठेला चलाना तो बनूंगा, मुझे अभी कुली बनना तो बनूंगा। घमंड नहीं, जिस दिन घमंड हुआ हमारे अंदर उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। एक कलाकार का कोई भी आज इज्जत है, पैसा है, धन है, दौलत है, तो सारा कुछ जो है कहाँ से है, दर्शक से ही है।